दोस्तों नमस्कार, चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लिंग ज्ञान नियम के अंतर्गत कुछ नियमों को देखेंगे भाग 2 के रूप में। पहला नियम हम देखते हैं प्राणीवाचक संज्ञाएं। प्राणीवाचक संज्ञाएं यदि पुरुष का ज्ञान कराएं तो पुल्लिंग और स्त्री का ज्ञान कराएं तो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे पुल्लिंग में पिता, लड़का, अध्यापक। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए माता, लड़की, अध्यापिका और भी हो सकते हैं। दूसरा नियम इसी का आप देख सकते हैं, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जो प्रायः पशु या कीट हैं, पुरुष व स्त्री दोनों का ज्ञान कराने पर भी नित्य यानी हमेशा पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे हमेशा जो पुल्लिंग होने वाले जो शब्द होते हैं, कौवा, खरगोश, चीता, भेड़िया, उल्लू, पशु, खटमल, पक्षी, तोता, बाज, मच्छर, गरुड़, कीड़ा, गेंडा आदि, ये हमेशा पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं इनको। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए गिलहरी, लोमड़ी, चील, मकड़ी, तितली, दीमक, मछली, मक्खी, मैना, संतान आदि। अब देखिए इनको हम पहचानेंगे कैसे। ऐसे शब्दों का लिंग बदलते समय हमको हमेशा पुल्लिंग शब्दों के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? नर शब्द का प्रयोग करना चाहिए और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ हमको मादा लिखना चाहिए। जैसे कोयल के लिए हमने लिखा नर कोयल, उल्लू के लिए हमने क्या लिखा? मादा उल्लू। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा नियम देखिए, प्राणियों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग होती हैं तथा कुछ स्त्रीलिंग होती हैं। व्यवहार के अनुसार, किसके अनुसार? व्यवहार के अनुसार या प्रयोग के अनुसार। ठीक है। पुल्लिंग में हम कुटुंब में जैसे माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं? कुटुंब यानी पुल्लिंग में बोलते हैं। झुंड, समूह, दल, परिवार, समाज, जत्था आदि सभी जो शब्द हैं ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए टोली, सेना, भीड़, संसद, कमेटी, सभा, परिषद। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन हमको स्त्रीलिंग के रूप में इन शब्दों को प्रयोग करना होता है। चौथा नियम देखिए, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है। जैसे सवारी, सती, संतान, सुहागन। ठीक है। इसी तरह पांचवा नियम है, कुछ पद बोधक शब्द उभयलिंगी होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों का बोध कराते हैं। अर्थात पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग किए जाने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, यदि स्त्री मुख्यमंत्री बनी है तो वो स्त्रीलिंग के लिए उपयोग हो जाएगा, पुल्लिंग है तो, पुरुष है तो पुल्लिंग के लिए उपयोग हो जाएगा। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, राजदूत, मैनेजर आदि जो शब्द हैं वो उभयलिंगी के रूप में प्रयोग होते हैं। इसका अगला नियम देखिए, एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे शरीर, शरीर अगर बोलेंगे तो पुल्लिंग के लिए उपयोग होगा, शरीर कितना बड़ा है ना। और यदि हम वहीं पर काया शब्द बोलते हैं तो स्त्री लिंग का प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार नेत्र हम कहते हैं तो पुल्लिंग बोलेंगे, लेकिन आँख अगर हम बोलते हैं, उसकी आँखें कितनी बड़ी हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। पत्र, मैंने पत्र लिखा, पुल्लिंग में बोलेंगे पत्र को। और चिट्ठी अगर हम बोलते हैं तो मैंने चिट्ठी लिखी। इस तरह से पर्यायवाची शब्द अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। जैसे चित्र है, चित्र पुल्लिंग में हम प्रयोग कर रहे हैं बोलते समय, लेकिन वहीं पर तस्वीर या तस्वीर
हम बोलेंगे तो तस्वीर कितनी बड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। चित्र कितना बड़ा है, ग्रंथ को पुल्लिंग में प्रयोग होगा, ग्रंथ का प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं। और इसी तरह पुस्तक अगर हम बोलते हैं तो स्त्रीलिंग में करते हैं। तो इस तरह से लिंग निर्धारण या लिंग पहचान के कुछ नियम हैं। आगे भी हम अगले भाग में और भी कुछ नियम देखेंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।